कि मैं उस देश में पैदा हो गया जहाँ पे मेरे को शर्म ऐसी सी बातें बोली, ये भी विदेश में जाके बोली है ना। फादरलैंड भी बोल दिया, कहाँ मदरलैंड। मतलब आप सोचने वाली बात है। ये हम गाय माता मानते हैं, वो गाय खाता है, उसको हम फादर बोलता है, ऐसा कैसा चलेगा। ये कहते हैं कि कोई कमी नहीं है, इधर लाइनें लगी हुई हैं, इधर पता रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, इधर चूल्हे में खाना बनना है, इधर लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, इधर लोग पलायन कर रहे हैं। वो जो दिख रहा है हम उसको ना माने, और ये कहते हैं कोई कमी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में न्यूज़ चैनल ने नहीं बोला इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, कराची पे ये हो गया, पाकिस्तान को ये कर लिया है। कितना बड़ा झूठ था। तो झूठ किसने फैलाया, उनके ऊपर क्या हुआ। जब यहाँ पर किसान आंदोलन हो रहा था, वहाँ पे बताया गया कि ये तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, फंडिंग है, ये बेकार है, इनका ये है वो है, और ये तो किसान ही नहीं है। अब बाद में पता चला भाइयों बहनों हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। तो भाई साहब जब तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा ही सब कुछ ये था, तो गलती तुम्हारी है, कमी तुम्हारी है। आप देश के एक बड़े नेता को, विपक्ष के बड़े नेता को, राहुल गांधी को पप्पू पप्पू लोग कहते हैं, इससे ज़्यादा इमेज और छवि क्या खराब करेंगे आप। आप देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे काबिल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो अखिलेश यादव को उनको टोटी चोर, ये वो पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे शब्द, ये मुल्ला पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इससे ज़्यादा छवि खराब कर रहा कोई। तो सरकार डराने की कोशिश कर रही है, तो लोगों को डरना चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार जो चाह रही है, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए। सरकार कह रही डरो डरो, तो हम लोग डर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी है, सबको आलोचना कर सकते हैं कोई भी। तो आलोचना करिए, जो वो कहें वो करो। फिर वो बुरा मान जाते हैं, फिर वो बुरा मान जाते हैं तो उसमें भी हाँ भाई उसको भी मानो। तो जो वो कहे वो बुरा मान रहे हैं, वो कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सही मायने में देखा जाए, क्योंकि वो सरकार में आप एक प्रोटोकॉल में हो गए, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है। अक्सर हम लोग जब बचपन में छोटे थे ना, तो किसी से झगड़ा हो गया तो पता चला वो बच्चा तो अच्छा नहीं था, गली मोहल्ले का ऐसे ही था, उसने पकड़ा, 2-4 घूसे भी मारे और दुनिया भर की गंदी गंदी गालियाँ दे दी मेरे को। हम लोग अच्छे घर से थे, हम लोग बोल नहीं पाते थे, हम बोलते थे तुम्हारा भी ऐसा ही। तो वो इतने में और तो हमको ऐसा बोल रहा है। मतलब सोचो, जो दुनिया भर की गाली दे रहा है उसको मैंने इतने बोल दिया तुम्हारा भी ऐसे ही, तो उसको बुरा लग रहा है। अरे भाई, सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़, सबसे ज़्यादा झूठ, सबसे ज़्यादा भ्रम, सबसे ज़्यादा अफवाह, ये लोग सत्ता सरकार में रह के खुद फैला रहे हैं। आप लोगों के पास प्रमाण होंगे कितनी अफवाह। ये कह देते हैं कि विपक्ष अफवाह फैला रहा, अब इसको प्रूफ कौन करेगा। हम लोगों तक जो इतने वीडियोज आते हैं, हम किसकी बात माने। ये कहते हैं कि कोई कमी नहीं है, इधर लाइनें लगी हुई हैं, इधर पता रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, इधर चूल्हे में खाना बनना है, इधर लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, इधर लोग पलायन कर रहे हैं। वो जो दिख रहा है हम उसको ना माने, और ये कहते हैं कोई कमी नहीं है। तो झूठ अफवाह भ्रम फैला कौन रहा है। अगर झूठ अफवाह भ्रम फैलाने वालों के ऊपर कार्रवाई करनी है, तो पहले तो ये तय करो कि फैला कौन रहा है। आप सोचिए, जो बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, ये कितनी झूठ, कितनी अफवाह, कितनी बार पकड़े गए, इनके ऊपर क्या हुआ। इनका कोई चैनल बंद हुआ क्या फलाना टीवी चैनल बंद कर दो, ये डिबा का टीवी चैनल बंद कर दो। मतलब हमेशा से गरीब को, छोटों को, मजलूमों को इनको कुचला जाएगा, इनको दबाया जाएगा। वहाँ से टेलीविज़न से दुनिया भर का झूठ फैलाया जा रहा है। क्या जब ये पहलगाम के टाइम में, जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में न्यूज़ चैनल ने नहीं बोला इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, कराची पे ये हो गया, पाकिस्तान को ये कर लिया है। कितना बड़ा झूठ था। तो झूठ किसने फैलाया, उनके ऊपर क्या हुआ। यहाँ एक हास्य व्यंग करने वाले को, जो हंसी मजाक की बातें कर रहा है, हम तो कोई ऐसी बात भी नहीं करते, हम तो यही देख रहे कि झूठ ये फैला रहे। जब यहाँ पर किसान आंदोलन हो रहा था, वहाँ पे बताया गया कि ये तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, फंडिंग है, ये बेकार है, इनका ये है वो है, और ये तो किसान ही नहीं है। अब बाद में पता चला भाइयों बहनों हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। तो भाई साहब जब तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा ही सब कुछ ये था, तो गलती तुम्हारी है, कमी तुम्हारी है। हम तुम्हारी कमी पे ना बोले, यहाँ किसी से बाई देवे छोटी सी गलती हो जाए। अच्छा, इस बार तो जिस तरीके से उड़ा रहे हैं लोगों के पेज भेज, ये तो बता भी नहीं रहे।
बता क्यों नहीं रहे? जैसे मुझे आज तक नहीं मालूम मेरा क्यों बंद किया। तो मुझे ऐसा लगता है शायद बता इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि ये भी बताने लायक नहीं है, क्योंकि ये बता देंगे कि इस चुटकुले पे या इस जोक पे मैंने ये बंद किया है तो लोग इनके ऊपर और हंसेंगे। इस पे बंद किया है यार, ये क्या था? तो इनके ऊपर लोग और हंसेंगे, तो शायद इस वजह से ये वजह भी नहीं बता रहे हैं। भाजपा के कई नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री की छवि खराब की जा रही सोशल मीडिया पर। तो ये कौन सी नई बात है? छवि क्या सिर्फ प्रधानमंत्री की होती है? एक आम इंसान की कोई छवि नहीं होती है? विपक्ष के नेताओं की कोई छवि नहीं है? हमारी आपकी कोई छवि नहीं है? छवि तो सबकी प्यारी है ना, छवि सबकी प्यारी है। और दूसरी बात, फिर वही मैं कह रहा हूं, तो दूसरे लोगों की छवि खराब करने का काम इधर से हो रहा है, उसमें कौन बैन लगाएगा? आज विपक्ष के कितने नेताओं के ऊपर उनकी छवि खराब करने के लिए क्या क्या नहीं कहा गया। आप देश के एक बड़े नेता को, विपक्ष के बड़े नेता को, राहुल गांधी को पप्पू पप्पू लोग कहते हैं, इससे ज्यादा इमेज और छवि क्या खराब करेंगे आप? आप देश के सबसे बड़े सूबे के सबसे काबिल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो अखिलेश यादव को, उनको टोटी चोर, ये वो पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे शब्द, ये मुल्ला पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इससे ज्यादा छवि खराब कर रहा कोई? आज भी हम लोग बात करते हैं, जोक चुटकुला हास्य व्यंग्य का कहीं पर नाम लेते हैं तो मोदी जी कह कर बात करते हैं। कौन सी छवि खराब हो रही है? एक आदमी बता दो जिसने कोई गलत भाषा का इस्तेमाल किया हो। हास्य व्यंग्य से, हंसने से, चीजों से अगर आपकी छवि खराब हो रही है तो हल्के आप हैं। आपकी छवि इतनी हल्की है कि इससे कमजोर हो रही है। इससे मजबूत प्रधानमंत्री हुए। मनमोहन सिंह जी के ऊपर कितने जोक, क्या वो प्रधानमंत्री नहीं थे? उनकी छवि नहीं थी? आज जो सालों से हमारे बीच में नहीं है, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी जो दिवंगत हैं, जिन्होंने देश की विकास की असली नींव रखी, आज भी उनकी छवि को धूमिल किया जाता है। जैसे वो हमारे आसपास कहीं हो, पुरानी पुरानी फोटो किस रेफरेंस में क्या क्या बोलकर, क्या क्या टाइटल से चलाई जाती है फोटो। जो आजाद भारत के पहले प्रधान, उनकी छवि नहीं है, देश की छवि नहीं है, दूसरों विपक्षियों की छवि नहीं है, सिर्फ इनकी ही छवि है। अगर आप सिर्फ अपनी छवि को लेकर के फोकस हैं तो आप ये कहना बंद कर दीजिए कि हम देश के लिए जीते, हम देश के लिए 18 घंटे काम करते, हमारा सब कुछ देश है। देश कहाँ है? आपके लिए तो छवि है, अपनी छवि है। इसका मतलब आपके लिए देश पहले नहीं है, पहले आपके लिए अपनी छवि है। तो यही तो उजागर हो रहा है। जो ये कहते थे कि हम देश के लिए, वो देश हमारा, देश नहीं झुकने, ये दिख रहा है अभी। तो ये जो भी बोल रहे हैं तो इनका झूठ इनके मुंह से अपने आप ही बाहर आ रहा है। तो अब ये जो बोल रहे हैं कि छवि खराब की जा रही है, ये बोल करके अपने हाथों से अपनी छवि खराब करवा रहे हैं। अब सटायर और व्यंग से बदनामी होने लगे, तो इसमें फिर सोच और समझ की कमी है। और हमारे देश के नेताओं में अगर सोच और समझ की कमी है तो ये तो देश की बदनामी है कि इस देश के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके अंदर सोच समझ की कमी है। वो ह्यूमर नहीं समझ पाते हैं, वो व्यंग नहीं समझ पा रहे हैं। ये देश के नेताओं के हाथ में है, इससे छवि खराब होगी देश की। राजीव निगम के हास्य व्यंग से छवि खराब नहीं होगी, उससे लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और किसी मुद्दे को समझते हैं, प्यार करते हैं। और हमारा लक्ष्य भी कभी नहीं है किसी की छवि खराब करना, कभी नहीं किया मैंने कभी कोई देश, धर्म, प्रधानमंत्री, किसी का व्यक्तिगत, ये वो कभी नहीं किया मैंने। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने इतने वीडियोस बनाए, इतने हास्य व्यंग्य की बातें की, कोई एक लाइन बता दो जिसमें मैंने किसी के साथ व्यक्तिगत या किसी देश, धर्म, किसी के बारे में हमने कोई गलत टिप्पणी की हो। अब गलत की परिभाषा भी आप अपनी गढ़ लो तो फिर हम उसके जिम्मेदार नहीं है। सर, आईटी मिनिस्टर कहते हैं कि सिंथेटिक और डीप फोटोज और वीडियोस जो है ज्यादा बढ़ रही है, इसकी वजह से स्टेप लिया। नहीं तो लें, हमको ये नहीं है, लेकिन अगर लिया है तो हमें भी समझ में आना चाहिए। अच्छी बात है ये, अगर कोई ऐसा कुछ हो रहा है और कोई गलत वीडियोस, फेक न्यूज़, बुरी बातें अगर फैल रही हैं तो उसको बंद करना चाहिए। लेकिन ये तो सबसे ज़्यादा आपकी तरफ से फैल रही है। अगर आप पूछेंगे तो हम आपको 100 प्रमाण देंगे कि आपके यहाँ से ये इतना बड़ा झूठ बोला गया, ये गाली दी गई, ये छवि खराब की गई फलाने की, इसके लिए बुरा कहा गया, इसके लिए अपशब्द कहा गया, रोज कहा जाता है उनकी तरफ से। तो उनको बंद करवाइए, उनको बंद करवाइए, तब आपकी नीयत समझ में आएगी कि ये वाकई में सबको, गलत चीज़ों को, बुराइयों को रोकना चाहते हैं। लेकिन
उन गलतियों को, उन बुराइयों को, उन गालियों को आप नहीं रोक रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, और इधर जो असली और हक और सच्चाई की बातें कर रहे हैं उनको ये हवाला दे करके आप बंद कर रहे हैं। तो इससे आपकी नीयत उजागर हो रही है, और जब आपकी नीयत उजागर होती है तो आपकी छवि खुद खराब कर रहे हैं। सर और भी तो कॉमेडियन है, जैसे जाकिर खान है और भी अनमोल सिंह बसी है, वो मोदी जी का तो कहीं नाम नहीं लेते, आप लोग मोदी जी के क्यों पीछे पड़े हैं? नहीं देखो, सबका अपना अपना फोटे होता है ना। कपिल शर्मा अपने तरीके की कॉमेडी करते हैं। कोई मोदी जी के तो कोई नहीं, बात मोदी नहीं, वही मैं बता रहा हूँ ना, मोदी जी के पीछे क्या। मुझे एक चीज बता दो, मोदी जी के हम पीछे पड़े हों कभी? मोदी जी ने ही ये हवा उछाल दी है कि आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं मोदी जी के पीछे पड़े। हमारा क्या लेने देना है यार, हम अपनी हंसी मजाक की बातें करते हैं। मेरा फोर्टे ये है पॉलिटिकल सटायर, मेरा बैकग्राउंड ये रहा है। मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं लास्ट 30-32 साल से यही काम कर रहा हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा शो आता था मूवर्स एंड शेकर्स, जिसमें हम प्रधानमंत्री जी के बारे में रोज हास्य व्यंग्य करते थे। उस दौर के प्रधानमंत्री अटल जी के ऊपर, मनमोहन सिंह जी के ऊपर। तो ये हमारी जर्नी रही है, और ये होता है, ये लोकतंत्र के अधीन कार्य है। आप अपने प्रधानमंत्री के ऊपर हास्य व्यंग्य कर सकते हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमारे लोकतंत्र में राष्ट्रपति के ऊपर मजाक करना मना है, हम कभी राष्ट्रपति के ऊपर मजाक नहीं करते हैं। नेशनल ध्वज, नेशनल चीज़ें जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, जो हमको पता है, हम कभी उन चीज़ों पे नहीं करते हैं। हम किसी धर्म पे जोक नहीं करते हैं। तो जितनी जानकारी हमें है हम उनको, अब आपने अपने आप को सब कुछ मान लिया है और कोई छोटी सी बात की जाए। और दूसरी बात आप कह रहे हैं ना कि वो क्यों नहीं करते हैं, तो ये जो डर फैलाया जा रहा है, तो डर से तो डरने वाले बहुत लोग हैं। आप उनके साथ पर्सनल बैठिए, 4 जोक सुनाएंगे, 10 जोक सुनाएंगे, वो सामने नहीं करते हैं। वो लोग भी करते हैं, वो स्मार्ट लोग हैं, उन्हें पता है। हम लोग थोड़े बुद्धू लोग हैं, हम अपना रोजी रोटी, अपने शोज, अपना काम, अपने सीरियल, सारी चीज़ों को नुकसान झेल करके हम ये कर रहे हैं। और फिर देश में ऐसा माहौल बनता चला गया तो लोगों को अच्छा लगने लगा इन द सेंस कि बहुत सारे लोग इस तरफ की बातें नहीं कर रहे थे, कोई इस तरह का हास्य व्यंग हो ही नहीं रहा। वाले कहते हैं आप उनके नाम से फेमस हो रहे हैं, मोदी जी के नाम से आप फेमस हो रहे हैं। हाँ, उनके नाम से हम और कितना फेमस होंगे, हमको ये बताइए भाई। हम भी तो मोदी जी को फेमस कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो उनको फेमस कर रहे हैं। इंडिया पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उससे देश की छवि खराब नहीं होती है? तो भाई देश की छवि खराब हो रही है, वो बारे में तो नहीं बोलते आप? नहीं, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो हम कि मैं उस देश में पैदा हो गया जहाँ पे मेरे को शर्म ऐसी सी बातें बोली, ये भी विदेश में जाके बोली है ना। फादरलैंड भी बोल दिया, कहाँ मदरलैंड। मतलब आप सोचने वाली बात है। ये हम गाय माता मानते हैं, वो गाय खाता है, उसको हम फादर बोलता है, ऐसा कैसा चलेगा? तो ये सब बातें, और ये तो आप बोलते हैं कि ये छवि खराब कर दी राहुल गांधी ने जा करके। तो राहुल गांधी, उनके ऊपर तो आप दुनिया भर का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ कहते हैं इनको कौन सीरियसली लेता है यार, ये तो नेता भी नहीं है, ये तो पार्ट टाइम नेता है, ऐसा भी बोलते हैं। तो वो कुछ भी बोले, जब आप उनको सीरियसली लेते नहीं हो तो कुछ भी बोले। हम तो प्रधानमंत्री जी को सीरियसली लेते हैं, इसलिए उनकी बातों को हम सुनते हैं, मानते हैं। वो जो बोलते हैं, कहते हैं, उस पर हास्य व्यंग्य करते हैं। क्या लगता है कि कोई मामूली काम है ये सब मजबूती का काम है। ये कभी मजबूती से बंद हुआ है। मतलब आपका फेसबुक बंद करा देंगे तो दिक्कत हो गया? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। आप जो कह रहे हो क्या वो मजबूत नहीं है, ये कोई हल्के फुल्के आदमी का काम है। हम तुम्हारी का ये है, और पेट्रोल डीजल घर घर हर है? बहुत हुई महंगाई डीजल की मार, बहुत हुई डीजल पेट्रोल, ये सब बोला था उन्होंने। वो मानते हैं क्या? वो सिर्फ समय मौका देख के बोल के निकल जाते हैं। हमने उनकी बात को सीरियसली ले लिया कि हमारे प्रधानमंत्री जी को क्रिटिसिज्म पसंद है, हास्य व्यंग्य पसंद है। उन्होंने बोला, हमने समझा और हम करने लगे। अब वो हमको बता दे कि नहीं पसंद है, तो या तो वो पहले झूठ बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे वो तो ये भी कहते हैं रोज 2 किलो गाली खाता हूँ। हाँ, गाली खाता हूँ, रोज खाता हूँ। हमको ये नहीं समझ में आता उनकी गाली तौलता कौन है, वो तराजू कौन सा है कि भैया 2 किलो हो गई, हम नहीं 2.25 किलो, 10 गाली और दो, 100 ग्राम नहीं। तराजू वाला तौलता है तो 4 मूंगफली कम हो ज़्यादा है। तो मैं तो दूसरे टेंशन में हूँ कि गाली वाली ठीक है, वो तौलता कौन है? और कोई देश में देखो, अगर इतने काबिल प्रधानमंत्री ना होते, और कोई हमको बता दे, किसी को पाव भर गाली तौल के बता दे, हमको कोई आधा किलो गाली तौल के बता दे, कोई 100 ग्राम तौल दे, कोई वो 2 किलो तौल लेते हैं। तो कुछ तो है उनके अंदर, जादू ही है।